नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबाएं। सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद दोस्तों। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। वर्साई की संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी। इसके परिणामस्वरूप जर्मनी को कठोर आर्थिक दंड का सामना करना पड़ा। हिटलर का उदय जर्मनी की आर्थिक तबाही से गहराई से जुड़ा था। उसने अपने भाषणों से जनता को प्रभावित किया, जिससे नाजी पार्टी की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। महान मंदी ने जर्मनी में बेरोजगारी को बढ़ावा दिया, जिससे हिटलर को तानाशाह बनने का अवसर मिला और उसने देश में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हिटलर ने यह विश्वास किया कि यहूदी और स्लाविक लोगों का उनके राज्य में कोई स्थान नहीं है। नफरत को बढ़ावा देने के लिए उसने वीडियो बोल्शेविज़्म की साजिश का सहारा लिया। 1935 में हिटलर ने वर्साई संधि का उल्लंघन करते हुए एक वायुसेना का गठन किया, जिसने उस समय की राजनीतिक स्थिति को और जटिल बना दिया। उसके बाद हिटलर ने ऑस्ट्रेलिया पर आक्रमण किया, जिससे वो नाजी शासन के अंतर्गत आ गया। इस दौरान उसने प्रचार का कुशलता से उपयोग किया। स्लोवाकिया के विभाजन के बाद हिटलर ने एक नाजिक लाइन्स राज्य स्थापित किया, जिसे स्लोवाक गणराज्य कहा गया। ये कदम उसकी विस्तारवादी नीति का एक हिस्सा था। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण की योजना के तहत सोवियत संघ के साथ 111 क्रमांक संधि पर हस्ताक्षर किया। ये संधि दोनों देशों के हितों की साम्यता का परिणाम की बिक्री रणनीति ने जर्मन सेना को तीव्रता से आक्रमण करने में मदद की। ये युद्ध को छोटा और तीव्र बनाने की दिशा में केंद्रित थी। जर्मन सैनिकों को दी गई दवा ने उनकी थकान को कम किया और उन्हें बिना सोए लड़ने की क्षमता दी। ये दवा युद्ध में एक महत्वपूर्ण लाभ साबित हुई। सोवियत संघ ने फिनलैंड पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। ये संघर्ष 2 महीने तक चला और अंत शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसके आगे हिटलर ने नॉर्वे और डेनमार्क पर आक्रमण की योजना बनाई, जिससे इन छोटे देशों पर तेजी नियंत्रण स्थापित किया जा सका। जर्मन सेना ने फ्रांस पर आक्रमण के लिए 3 समूहों में विभाजित किया था। समूह का मुख्य कार्य रेंस जंगल से प्रवेश करना था। डनकेर्क में लगभग 4 लाख सहयोगी सैनिक फंसे हुए थे। उन्हें समय पर बचाना बेहद जरूरी था, अन्यथा नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। ऑपरेशन डायनमो 26 मई 1940 को शुरू हुआ, जिसमें सबसे बड़े सैन्य निकासी अभियान का आयोजन किया गया। कई नागरिकों और निजी नावों में भी सहायता की। इसके बाद हिटलर ने सोवियत संघ के साथ एक शांति समझौता किया, जिससे उसे किसी भी हमले का डर नहीं रहा। इस समय अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि वो यूरोप की स्थिति में हस्तक्षेप में रुचि नहीं रखता था। ब्रिटेन ने हिटलर के खिलाफ संघर्ष जारी रखा और युद्ध के मैदानों में लड़ाई लड़ी, जिससे स्थिति में बदलाव आया।